जिसका नाम है बालक पालक। इसका मतलब होता है बच्चे और उनके माँ बाप। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक अविनाश नाम का आदमी अपने बच्चे को बहुत मारता है, क्योंकि उसने अपने बेटे श्लोक को टीवी, इंटरनेट, मोबाइल सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन फिर भी उसका बेटा पढ़ने पर ध्यान नहीं देता। तभी अविनाश की नज़र अपने बेटे के कमरे में पड़ी अडल्ट डीवीडीज पर जाती है, जिसे देखकर अविनाश के होश उड़ जाते हैं। वो सोचता है कि श्लोक अभी सिर्फ 12 साल का है और इसे ये सब कैसे पता। इसके बाद अविनाश बाहर आता है, तब उसकी वाइफ उससे पूछती है, आप श्लोक को क्यों मार रहे थे। इस पर वो अपनी वाइफ को वो डीवीडी दिखाता है और कहता है कि देखो, तुम्हारा बेटा पढ़ाई छोड़कर इन सब पर ध्यान दे रहा है। ये सब देखकर उसकी वाइफ के भी होश उड़ जाते हैं। तभी मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, यानी अविनाश के टीनेज में, जहां सबसे पहले अविनाश को दिखाया जाता है जो पढ़ने में नंबर 1 था। उसके बाद एक लड़की डोली, ये भी हर बार क्लास में अव्वल आती थी। इसके बाद दिखाया जाता है एक लड़के को जिसका नाम होता है भाग्या, जो पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता था। वो अपने दोस्तों से चीटिंग करके ही हमेशा पास होता था। उसके बाद दिखाते हैं एक और लड़की चू को, जो पढ़ने के साथ साथ बहुत ही धार्मिक विचारों वाली भी थी। ये चारों पढ़ाई के साथ साथ बेस्ट फ्रेंड भी थे। ये चारों अपनी ज़िंदगी में इतने खुश थे कि ये एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ खाना खाते थे, एक ही साथ खेलते थे। तभी देखते हैं कि अविनाश के मोहल्ले में एक घटना घटती है, जिसमें ज्योति नाम की एक लड़की एक लड़के के साथ भाग जाती है। तभी देखते हैं कि पूरे मोहल्ले में सिर्फ उसके बारे में ही चर्चा हो रही होती है। लोग उसे कुछ से कुछ बोल रहे होते हैं। कोई उसे कहता है कि उसने तो पूरी शर्म हया ही छोड़ दी, तो कोई उसके बारे में गलत बोलता है। ये सब ये चारों दोस्त सुनते, तभी ये चारों एक औरत के मुंह से ऐसी गाली सुन लेते हैं जिसका मतलब इन चारों को नहीं पता होता। उसके बाद ये चारों उस मतलब को डिक्शनरी में ढूंढते हैं, लेकिन इन्हें उस बात का मतलब कहीं से पता नहीं लगता। तभी ये चारों उस वर्ड का मीनिंग जानने के लिए अपने ही एक जानकार विशु नाम के लड़के के पास जाते हैं, जो पहले से ही लोफर, आवारा और निकम्मा किस्म का होता है। ये चारों उसे उस वर्ड के बारे में पूछते हैं, लेकिन विशु इतना निकम्मा था कि वो इन चारों बच्चों को उस वर्ड का मीनिंग समझाने की बजाय उन्हें अडल्ट किताब दे देता है और उन्हें बोलता है कि तुम ये पढ़ो, इससे तुम्हें अपने सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तभी देखते हैं कि चारों बच्चे अब वो किताबें पढ़नी शुरू कर देते हैं और इन्हें ये किताबें भी अच्छी लगने लगी थी। अब ये इन्हें चोरी चुपके अपने घर में छुपा कर रखते थे। तभी देखते हैं कि एक दिन अविनाश उस किताब को पानी के पाइप में रख रहा था। तभी उसे कदम नाम का एक आदमी देख लेता है और वह उसे डांट लगाता है। उसे देखते ही अविनाश वहां से भाग जाता है। इसके बाद कदम को उन बच्चों पर शक होता है, जिसके बाद वो अविनाश के पापा से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारा बेटा कुछ अजीब सी किताबें पढ़ रहा है। लेकिन अविनाश के पापा कदम की बात को बिल्कुल ही लाइट ले लेते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है चाचा, वो अभी बच्चा है। ये सब अविनाश देख लेता है और वह बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे अब पता लग गया था कि इसके बाद कहीं उसके पापा उसके कमरे की तलाशी ना लें, क्योंकि उसके कमरे में वो अडल्ट किताबें अभी भी रखी हुई थी, जिसकी वजह से अविनाश अपनी सारी किताबें भाग्य को दे देता है। उसके बाद देखते हैं कि विशु इनके मोहल्ले में एक दिन फिर आता है बच्चों को वही पुरानी किताबें देने के लिए। तभी उसकी नज़र मोहल्ले की नेहा नाम की लड़की पर पड़ती है, जो डोली के सामने डांस कर रही थी। वह बहुत ही मॉडर्न किस्म की लड़की थी, जिसे देखकर विशु के मुंह से निकलता है, क्या आइटम है यार। इसी हरकत से पता चलता है कि विशु कितना घटिया और निकम्मा बच्चा था। तभी देखते हैं कि वो अविनाश और उसके दोस्त भाग्य से मिलता है और उसे कहता है कि आज मैंने मोहल्ले में एक आइटम को देखा। तभी वो सब लोग विशु को डांट लगाते हैं और कहते हैं कि वो हमारी नियत आई है, उसके बारे में कुछ मत कहो, वो हमारे लिए हमारी बड़ी बहन जैसी है। लेकिन विशु उन्हें कहता है कि बड़ी बहन जैसी है, बड़ी बहन तो नहीं है। विशु उन बच्चों का ब्रेन वॉश करने में पूरी तरह लग जाता है और कहता है कि दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता, ये सब तो हम इंसानों के बनाए हुए रिश्ते हैं। भगवान के बनाए हुए इस दुनिया में सिर्फ 2 ही रिश्ते हैं, आदमी और औरत, इसके सिवा और कुछ नहीं। लेकिन वो बच्चे उसकी बात नहीं सुनते और उसे कहते हैं कि तुम नेहाताई से दूर ही रहो, उन पर बुरी नज़र डालने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद वो उसके पास से चले जाते हैं।
अब जैसे जैसे दिन बीतते हैं वो बच्चे उन किताबों को पढ़ते हैं तो उनके मन में सेक्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा इच्छाएं जाग जाती है। अब वो उसे लाइव देखना चाहते थे, जिसके लिए वो विशु को कहते हैं। विशु इनको कहता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें ये सब दिखा भी दूंगा। जिसके बाद देखते हैं कि वो पांचों मोहल्ले में रात को लोगों के घरों में देखते हैं, लेकिन उन्हें किसी के भी घर में से कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। तब उनकी नज़र एक घर पर पड़ती है जहाँ एक शादीशुदा जोड़ा रहता था। इसके बाद इन पांचों का आपसी झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ये उस कपल को नहीं देख। अब ये पांचों सोचते हैं कि हमें ये सब देखना है, लेकिन हम कैसे देखें। तब विशु इनको कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक तरीका और है, और वो है ब्लू फिल्म यानी अडल्ट फिल्म का। पर इसके लिए मुझे 115 रुपये चाहिए, क्योंकि मुझे तुम्हें ये दिखाने के लिए एक वीसीआर और कैसेट खरीदने पड़ेंगे। जिसके बाद वो लोग 115 रुपये जमा कर लेते हैं और विशु उनके लिए डीवीडी भी लेकर आता है। इसके बाद सब अविनाश के घर जाते हैं और वहीं पर मूवी देखने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि अविनाश के घर पर उसके माता पिता नहीं होते हैं। इसके बाद देखते हैं कि ये पांचों अब ये मूवी देख ही रहे होते हैं, तभी जो वहाँ से भाग जाती है और घर आकर वॉमिटिंग करने लगती है। जिसके बाद उसकी माँ उसे केला देती है खाने के लिए, लेकिन चो उसे भी साइड में फेंक देती है और उसका मन कुछ अजीब सा ही हो जाता है। जिसके बाद डॉली चो के पास आती है और उसे समझाती है। तब चो जो डॉली से पूछती है, क्या तुम्हें भी ये फिल्म देखते हुए कुछ अजीब सा लगा, तुम्हें भी उल्टी हुई? इस पर डॉली कहती है कि नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारा भी ये सिर्फ एक वहम है, इसके बारे में तुम भी ज़्यादा कुछ मत सोचो। इसके बाद देखते हैं कि अविनाश और भाग्या अब हर एक लड़की को गलत नज़रों से देखते हैं। उनकी नज़रें सिर्फ लड़कियों के बॉडी पार्ट्स पर रहती है। तभी चो की माँ उन तीनों को बुलाती है, जिससे अविनाश के तो सांस ही सूख जाते हैं, क्योंकि उन तीनों को लगता है कि शायद चो ने घर आकर अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता दिया है। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही होता है। चो की माँ कहती है कि तुम चारों के धूप में खेलने की वजह से इसकी ये हालत हुई है। अभी वो तीनों बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि अब वो तीनों जोर जोर से हंस रहे हैं और कहते हैं कि अंदर तो हम तीनों के सांस ही सूख गए थे। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं। तभी भाग्या और अविनाश डोली से कहते हैं कि डोली, हमें ये फिल्म एक बार और देखनी चाहिए। लेकिन इस पर डोली उन्हें डांटते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, हमें ये सब सिर्फ जिंदगी में एक बार देखना था और वो हमने देख लिया, अब हम ये सब नहीं देखेंगे। और डोली कहती है कि देखो, हमें साथ में खेले हुए कितना टाइम हो गया और हम पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर रहे। डोली की ये बातें अविनाश को बहुत ही ज़्यादा चुभ जाती है, क्योंकि अविनाश बोलता है कि डोली सही कह रही है, अब हम पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन भाग्य उसे दोबारा से विशु के पास लेकर जाता है और कहता है कि मैं दोबारा ये फिल्म देखनी है, और उसे बताते हैं कि डोली ने हमें ये मूवी देखने से मना किया है। इस पर विशु उन्हें कहते हैं कि अरे यार, ये लड़की अजीब ही होती हैं, ये सब सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखती हैं या फिर उनके साथ जिनसे वो प्यार करती हैं। आम लड़कियों को ये सब देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और भाग्य और अविनाश को कहता है कि तुम उन दोनों को छोड़ दो, अगर तुम्हें फिल्म देखनी है तो हम तीनों उनसे अलग होकर देखेंगे। तभी देखते हैं कि अविनाश चू को कहता है कि चू, तुम ये फिल्म मेरे साथ देखना पसंद करोगी? इस पर चू हाँ कर देती है। अविनाश को लगता है कि चू उससे प्यार करती है, तभी वो उसके साथ ये फिल्म देखने के लिए तैयार हो गई है। तभी देखते हैं कि अविनाश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो चू को अजीब ही नजरों से देख, हर समय वो चू को अब ताड़ता रहता था और ये सब डोली भी देख लेती है और वो अविनाश को बहुत ही ज़्यादा डांट लगाती है। तभी देखते हैं कि भाग्य अब नेहा ताई के बारे में कुछ से कुछ बोलने लगता है। कहता है कि वो उसे बहुत ही अच्छी लगती है, नेहा ताई बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है। ये सब सुनकर डॉली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे बहुत ही ज़्यादा डांट लगाती है। कहती है कि नेहा ताई हमारे लिए हमारी बड़ी बहन है, तुम उनके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। और उनको याद कराती है कि एक टाइम हम सब ने विशु को नेहा ताई के बारे में गलत बोलने पर बहुत ही ज़्यादा डांटा था और आज भाग्य तुम खुद ये सब बोल रहे हो। इस पर भाग्य कहता है कि नेहा ताई मेरी बड़ी बहन नहीं है, वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लगती हैं और अब मैं उनसे प्यार भी करने लगा हूँ। फिर डॉली उसे डांटते हुए कहती है कि सिर्फ 2 घंटे की मूवी देखकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कल को अगर मैं भी इस तरह के कपड़े पहनूंगी तो क्या तुम मेरे बारे में भी ये सब बोलोगे? उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो वहाँ से चली जाती है और चू को भी अपने साथ ले जाती है।
लेकिन चू उल्टा डॉली को ही समझाने लगती है, जिससे डॉली को गुस्सा आ जाता है और वो चू को उनके साथ छोड़कर चली जाती है। तभी भाग्य चिल्लाते हुए कहता है कि तुम चाहे कुछ भी बोलो, मैं तो नेहा ताई को प्यार करता हूँ और उसे ऐसे ही बोलूँगा। जिसके साथ अविनाश भी भाग्य का इसमें साथ देता है, जिससे चू को गुस्सा आ जाता है। वो अविनाश को डांट लगाती है और अब वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अब अविनाश भी भाग्य को बोलता है कि तुमने ये जो कुछ बोला ये बहुत ही ज़्यादा गलत बोला। तभी देखते हैं कि धीरे धीरे भाग्य अब नेहा ताई के करीब आने लगता है, उनसे दोस्ती करने लगा था, हर रोज़ बहाना बनाकर उनसे बात करता था, लेकिन उसकी नज़रें हर टाइम गंदी तरीके से उनके शरीर पर ही रहती थी। पर नेहा के मन में तो भाग्य के लिए कुछ भी नहीं था, वो तो उसे सिर्फ अपना छोटा भाई समझती थी। फिर देखते हैं कि एक रात अविनाश के मोहल्ले में पर्दे पर पिक्चर लगती है, जिसे मोहल्ले के सब लोग बैठकर देखते हैं। इसी बीच अविनाश चू की तरफ मुस्कुराता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, जो चीज़ चू को बिल्कुल पसंद नहीं होती। और अब वो अविनाश को डांट लगाती है और कहती है कि मैं तो रक्षाबंधन पर तुम्हें राखी बांधने वाली थी और तुम ये सब क्या कर रहे हो। जिसके बाद अविनाश चू को कहता है कि वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। इस पर चू उसे कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और वहाँ से ये सब कहकर चली जाती है। तभी देखते हैं कि दूसरी साइड भाग्य नेहा ताई को प्रपोज कर देता है और कहता है कि मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। भाग्य की ये सब बातें सुनकर नेहा को शौक लग जाता है और वो ये सब बातें आकर कदम चाचा को बताती है और कहती है कि इतना छोटा बच्चा मुझे ये सब कह रहा है। इस पर कदम नेहा को कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ, मैं उसके पेरेंट्स से बात करता हूँ। तभी देखते हैं कि उसी रात को कदम भाग्य के पापा के पास जाते हैं। उसका बाप एक प्ले डायरेक्टर होता है और वो उसे एक प्ले के अकॉर्डिंग ही भाग्य की बात बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाग्य का पिता उनकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो अपने बेटे पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता था और वो उनकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। तभी देखते हैं कि कदम चाचा अब अविनाश की छुपाई हुई उस किताब को ढूंढते हैं और उसे देखने के बाद तो उनके होश ही उड़ जाते हैं और उधर अब उन चारों की दोस्ती भी टूट जाती है। वो चारों एक दूसरे को मिस तो कर रहे थे पर एक दूसरे से बात बिल्कुल नहीं करते। फिर देखते हैं कि एक दिन विशु अविनाश के मोहल्ले में आता है, जहाँ पर उसे कदम चाचा मिलते हैं और उसे कहते हैं कि ये सब किताबें तुमने इन बच्चों को दी है। विशु से सब कुछ जानने की कोशिश करता है, वो उसे अपनी बातों में पूरी तरह लगा देता है। तो नेहा भी अब चू के पास आती है और उसे कहती है कि चू, मुझे भी तुम लोगों के साथ वो वाली वीडियो देखनी है, मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, तुम अविनाश के साथ बात नहीं कर रही हो, तुम एक बार उससे बात करो, उसे अपने पास बुलाओ, उसकी तरफ स्माइल करो, तभी हम उसके घर जाकर वो मूवी देख सकते हैं। नेहा की बात सुनकर चू अविनाश को स्माइल करती है, उसे अपने पास बुलाती है और फिर सब अविनाश के घर वो मूवी देखने जाते हैं। वो लोग मूवी देख ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कदम चाचा आ जाते हैं। उसके आता देख सब अपनी अपनी किताब उठाकर बैठ जाते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं कि वो सब पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन इसके बाद कदम चाचा उन्हें कहते हैं कि ये सब करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विशु को ये DVD लाने के लिए मैंने ही कहा था और इस VCR के पैसे भी मैंने ही विशु को दिए थे। जिसके बाद कदम चाचा उन लोगों को अपनी बातों में उलझा लेते हैं और भाग्य से बातों ही बातों में पूछते हैं, क्या तुमने नेहा ताई को प्रपोज किया था। इस पर भाग्य झूठ नहीं बोल पाता, क्योंकि नेहा भी वहीं पर होती है। जिसके बाद वो सबके सामने सच बोल देता है। अब कदम चाचा सभी बच्चों को समझाते हैं और कहते हैं सेक्स का मतलब अट्रैक्शन नहीं होता, ये एक बहुत ही सुंदर मिलन होता है जिसे सिर्फ महसूस किया जाता है। ये जो सब कुछ तुम लोग DVD और अडल्ट किताबों में देखते और पढ़ते हो, ये सब दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ तुम्हारा ब्रेन वॉश करने के लिए है। इसमें सब कुछ बहुत ही गलत तरीके से दिखाया जाता है, जो तुम जैसे बच्चों को अपनी साइड अट्रैक्ट करते हैं। इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं, इसमें सबसे बड़ी गलती है तुम्हारे माँ बाप की। तुम्हारी उम्र ही ऐसी है, इस उम्र में अक्सर इंसान गलतियों से ही अपनी सीखता है। इस उम्र में अट्रैक्शन होना और सेक्स को लेकर हमारे मन में बातों का उठना एक आम बात है। यहाँ सबसे पहले गलती करते हैं माँ बाप, जो अपने बच्चों के सवालों के जवाब नहीं देते, और दूसरी गलती करते हैं बच्चे, जो अपने माँ बाप से इसके बारे में पूछने पर शर्माते हैं और दूसरे गलत रास्ते ढूंढने शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग रास्ता भटक जाते हैं और गलतियाँ कर बैठते हैं।
और इस अट्रैक्शन को ही प्यार समझ लेते हैं। कदम की ये सब बातें सुनकर डॉली उनसे पूछती है कि जिस तरह आप हमें समझा रहे हैं, हमारे माँ बाप हमें ऐसे क्यों नहीं समझाते। इस पर कदम उन्हें कहता है कि अगर वो तुम्हें नहीं समझाते तो तुम खुद जाकर उनसे इन सब के बारे में पूछो, क्योंकि तुम्हें अपने सवालों के जवाब सिर्फ तुम्हारे माँ बाप ही अच्छे तरीके से दे सकते हैं। ये विशु जैसे लोग तो तुम्हें सिर्फ भटका सकते हैं, जो तुम्हें गलत डीवीडी और अडल्ट किताबें देकर तुम्हारा टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं और तुम्हें गलत राह पर भी लेकर जा रहे हैं। इसके बाद देखते हैं कि सब बच्चों के मन में कदम चाचा की ये बातें बैठ जाती हैं और वो सब अपनी गलती मान लेते हैं और अपने अपने पेरेंट्स से जाकर इसके बारे में अब बात भी करते हैं। अब देखते हैं अविनाश और उसकी पत्नी को, जो सोचती है कि हमने भी गलती की, हमें भी अपने बेटे को समझाना था, लेकिन हम भी उसे मारने लगे। और तभी यहाँ पता लगता है इस फिल्म के सबसे बड़े ट्विस्ट का, और वो ट्विस्ट है अविनाश की पत्नी को लेकर। जी हाँ, अविनाश की पत्नी और कोई नहीं बल्कि उसकी क्लासमेट डॉली ही होती है। वही अविनाश को ये सब समझाती है और कहती है हमें भी तो कदम चाचा ने ही समझाया था और बताया था कि माँ बाप ही इस गलती के जिम्मेदार होते हैं, और हमने श्लोक के साथ भी वैसा ही किया। हम उसे समझाने की बजाय उसे मारने लगे। हमारी ज़िंदगी में हमें भटकाने वाला विशु था, जिसने हमें गलत किताबें और डीवीडी दिखाई थी, और श्लोक की ज़िंदगी में ये सब काम कर रहा है इंटरनेट, सोशल मीडिया, जो कि आज के टाइम में बच्चों का बिल्कुल ब्रेन वॉश कर रहा है और उन्हें एक गलत राह पर लेकर जा रहा है। इसके बाद ही ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी से हर माँ बाप और हर एक टीनेज को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। माँ बाप को अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। आज के टाइम में बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि